हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ अक्टूबर टू 20th ऑफ अक्टूबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20th अक्टूबर। Career, health, wealth, marriage, money, general messages for Pisces। career के लिए क्या messages हैं for Pisces। money के लिए क्या messages हैं for Pisces। marriage के लिए क्या messages हैं for Pisces। health के लिए क्या messages हैं for Pisces। universe please बताइए career, health, wealth, marriage, money 11 to 20th अक्टूबर। ओके पाइसेस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज मिलने वाली है आपको आपके करियर में। किसी चीज का आप वेट कर रहे थे। आप मे बी कहीं पे कोई एग्जाम दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था, उसका आप वेट कर रहे थे, बट कोई चीज आपको गुड न्यूज मिलने वाली है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, और मुझे ये चीज मिल रही है। बट वो चीज गुड न्यूज मिलने के बाद भी आपकी हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, सब एक्साइटमेंट होगा अपनी जगह, बट थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं उस चीज में भी, मतलब आगे बढ़ने में। चीज आपकी तरफ आ तो गई, गुड न्यूज मिल गई, बट चैलेंजेस अपनी जगह होंगे। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल भी। सो आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, ठीक है। मे बी लीगली किसी चीज को लेकर कोई लीगैलिटीज हो सकती हैं, कोर्ट केस हो सकता है कि हाँ गुड न्यूज मिल गई बट उसके बाद कोई कोर्ट केस हो सकता है। और मे बी आपके काम में ऑलरेडी कोई चैलेंजेस थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपने किसी पे करा था, किसी ने आप पे करा था, कोई कॉपीराइट इशू हो सकता है, कुछ हो सकता है, एंड वो चैलेंजेस के साथ साथ आपको एक गुड न्यूज मिले कि हाँ उस इंसान ने अपना केस वापस ले लिया है, यू नो, या कॉपीराइट इशू हट गया है। तो जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे वो सॉर्ट आउट हो जाए, उनका सोल्यूशन मिल जाए, एंड उस गुड न्यूज से आप बहुत हैप्पी हो आगे जाके। व्हेन इट कम्स टू मनी, आई फील आप काफी लग्जरी मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 10 डेज में। काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं आप, काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हीलर हैं आप शायद, तो हीलिंग करते हैं या अपनी हीलिंग करवा रहे हैं, बट मुझे लग्जरी दिख रही है। मुझे एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल से थोड़ा और ऊपर वो वाला लाइफस्टाइल जीते दिख रहे हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में। सो अगर सिर्फ पैसे की बात करी जाए तो पैसा आ रहा है बिकॉज लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में। when it comes to marriage, I feel आप ना आपको जस्टिस मिल रहा है। आपने मे बी इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, या पास्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है ना, आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिला, रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा कि जितना आपने डाला हो एफर्ट उतना उतना ही दूसरा इंसान भी एफर्ट डाल रहा हो। बट अब आपके साथ चीजें फेयर हो रही हैं, अब जस्टिस मिल रहा है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, बैलेंस तरीके से एक मैरिज आगे बढ़ रही है। सिर्फ आप ही सैक्रिफाइस कर रहे हो और आप ही चीजें दूसरे इंसान के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो जस्टिस मिल रहा है आपको आपकी मैरिज में, एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन द नेक्स्ट 10 डेज। यू विल बी लाइक मेरी हेल्थ अच्छी है, आपकी हेल्थ परफेक्ट है, ठीक है, कुछ भी खराबी नहीं है, छोटा मोटा मे बी, बट मेजर कुछ गड़बड़ नहीं है। हेल्थ अच्छी दिख रही है, काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, लक आपको फेवर कर रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, सन कार्ड है हमारे पास, ठीक है। तो सब बहुत ही हैप्पी, पीसफुल, वाइब्रेंट एनर्जी है हमारे पास। तो ऑल इन ऑल आपकी जो लाइफ है ना, उसमें चैलेंजेस होंगे, खत्म हो जाएंगे। मैरिज में दिक्कतें होंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पैसा सही है, सब सही चल रहा है, तो हेल्थ भी अच्छी चल रही है। सो सब कुछ ऑल इन ऑल अच्छा होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, आप संतुष्ट होगे उस चीज से। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं, ठीक है, कोई एक जर्नी कंप्लीट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट करी हुई है, बट
ये देखना कि मैं कहाँ था और मैं अब कहाँ तक आ गया हूँ, एंड मैंने क्या अचीव करा है, क्या नहीं अचीव करा है, वो चीज उस प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे आप नेक्स्ट 10 डेज में। एंड आई फील कोई रश्ड डिसीजन ले सकते हैं आप। यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टू कंप्लीट दिस जर्नी एंड टू अचीव सर्टेन थिंग्स, बट रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। इवन दो यू वांट टू विन, इवन दो यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टू अचीव सर्टेन थिंग्स, बट जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, वो मुझे आप लेते हुए दिख रहे हैं। एंड इट विल not prove to be beneficial for you, to be very honest. Career, money, marriage, health. अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। बट उससे पहले गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हीलिंग से रिलेटेड या क्रिस्टल से रिलेटेड या रेकी से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, फियर ऑफ आइसोलेशन है, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारी चीजें बेसिकली इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये एक, आप रेकी क्रिस्टल्स के थ्रू भी करवा सकते हैं, आप डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, जो रेकी सेशंस होते हैं बेसिकली, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बता सकती हूँ आपको। अगर आपको लेट्स से लगता है कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है एंड नजर बहुत जल्दी लगती है, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको ये देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हो, कौन सा आपका चक्रा वीक है जिस वजह से नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, तो हम आपका ऑरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिलीव करें कि हीलिंग प्रैक्टिसेस वर्क करती हैं, एंड ऑल्सो पेशेंस रखें। अगर आपको लगता है कि हीलिंग इज इक्वल टू मैजिक स्पेल्स और जल्दी जल्दी सब हो जाएगा, क्विक रिजल्ट चाहिए अगर, देन हीलिंग इज नॉट फॉर यू, ठीक है? बिकॉज होता क्या है, फिर टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का वेस्ट होता है। सो अगर आपको लगता है कि आपका 10 साल का माइग्रेन में 5 दिन में या 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ठीक कर दूंगी, देन नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हीलर्स मैजिक स्पेल नहीं कर रहे होते हैं, वो हीलिंग कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से सोच के प्रिपेयर होके आइएगा, ओके? यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, पाइसेस के लिए मैसेजेस नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 अक्टूबर। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, ट्रबल, एक्यूजेशंस। देखिए पैसे को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। लग्जरी आ रही है ऑफ कोर्स, बट यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल, एज इन लग्जरी आ रही है बस, बट किस कीमत पे आ रही है? दूसरा इंसान गिव एंड टेक में क्या आपसे मांग रहा है और तब आपको पैसे दे रहा है। सो व्हाट आर यू गिविंग इन रिटर्न फॉर मनी दैट यू आर टेकिंग? सो स्पेशली इन मनी मैटर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डेंजर है, चाहे या तो नुकसान हो सकता है या फिर कोई आप पे एक्यूजेशन डाल सकता है कि इसकी वजह से नुकसान हुआ, या इसने पैसा चोरी करा, या पैसा तो मैंने इसके पास रखा था अब पता नहीं कहाँ गया। तो anything related to money, just be very very careful while investing your own money, while handling someone else's money, प्रॉफिट लॉस, पैसे पे बहुत ध्यान दीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं ये तो मेरे भाई का पैसा है, इट्स ओके, उसने मुझे हाथ में दिया है ये पैसा। जब पैसा वो घूम जाएगा ना, तो उसके बाद कोई भाई भाई बहन कोई कुछ नहीं रह जाता, ठीक है? सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। एक्यूजेशन, ट्रबल्स हो सकते हैं, ट्रबल, एक्यूजेशन मैंने आपको पहले ही बोला, ये चीज आपके लिए थोड़ा रूइन कर सकते हैं, आपका पूरा जो नेक्स्ट 10 डेज की जर्नी हो सकती है, बिकॉज इससे रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, पाइसेस के लिए मैसेजेस 11 to 20 अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं?
पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि किसको क्या बता रहे हैं अपने बारे में। क्या वो ट्रस्टवर्दी है इंसान, नहीं है, कोई नया दोस्त बना है, या अपने बॉस के बारे में अपनी कॉलीग स्लैश फ्रेंड को कुछ बता रहे हैं तो वो सीधा जाके बॉस को बता देगा। थोड़ा सा अपना विजडम यूज करिए, थोड़ा सा फिल्टरिंग करिए, कौन सा क्लोज इंसान है, कौन करीबी है, कौन नहीं है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, कौन एक्चुअल में रियल लाइफ में आपका क्लोज इंसान करीबी है। तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सीक्रेट्स को बाहर कर सकता है, आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, तो थोड़ा आपको इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक दिक्कत हो सकती है जिसका सोल्यूशन जैसे आपने सोचा था वैसा ना निकले। मे बी आपको पैसे चाहिए, लेट्स से, ओके, एंड यू वांटेड एन इंक्रीमेंट ऑफ लेट्स से 30%, एंड आपको इंक्रीमेंट मिला 12%। तो अब प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, पैसा जितना आपको चाहिए था अपने हाथ में वो सोल्यूशन नहीं मिला, राइट। तो अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा है कि जो चीज आपने मांगी थी, जिस तरीके से आपको सोल्यूशन चाहिए था वो सोल्यूशन नहीं मिला, बट सोल्यूशन निकला, बट आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं हुई चीज, तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड से रह जाओगे आप इन दी एंड। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, देखिए हो सकता है कोई आपको बोले कि लाइक they are interested in you because they like you and because they are comfortable with you and they feel very nice with you, but ऐसा हो सकता है that they are with you because they want to be physically intimate with you, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी को एक बहुत ज्यादा आपने एक कहते हैं ना हवा सा बना रखा है, उस चीज को बहुत ज्यादा डर रहे हैं, या बहुत ज्यादा कोई और इंसान इस चीज में इन्वॉल्व है, बट आई थिंक यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट physical intimacy, whether to do it or to not do it, whether to get involved or to not get involved, whether it will be the right decision or whether it will be the wrong decision, whether it's too soon or whether it's too late, whether the person will leave me or will he stay। तो आई थिंक ये जो मुद्दा है ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो मॉरल्स एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट आई थिंक फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल मैटर्स वाली जो चीज है ना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रही है आपकी लाइफ में। ऑल्सो मैं यहाँ पे बोलूंगी, मुझे कुछ इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई चीज होती, कोई प्रॉब्लम होती दिख रही है, तो वो थोड़ा सा उस चीज पे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मे बी उस चीज की वजह से कोई दिक्कत आती हुई, कोई स्किन रैशेज, आई एम नॉट श्योर व्हाट, बट कुछ एक स्लाइट ऑफ कोर्स विल नॉट रेजोनेट विद एवरी वन ऑफ यू, बट हाँ कुछ स्लाइट सा हिंट था। पाइसेस के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, कॉबवेब। देखिए कई चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। कोई नेगेटिव इंसान है, गॉसिप कर रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रखता है, कट ऑफ कर लीजिए, मत रहिए उसके साथ, आपके कंट्रोल में है। बट कई बारी नेगेटिव फोर्सेस आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल रही है। कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपका काबू नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है, आपको बियॉन्ड योर कंट्रोल जो भी चीजें हैं, आपको उनसे प्रोटेक्शन मिल रही है। किसी भी तरीके का हार्म हो, किसी भी तरीके की नेगेटिव फोर्सेस हो, नेगेटिव स्पिरिट्स हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि अच्छा कोई मुझ पे अगर काला जादू कर देगा या नजर लगा देगा, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। सो उस चीज का बिल्कुल दिमाग से डर निकाल दीजिए। अगर डर रखना है तो फिजिकल इंटीमेसी वाला जो एक हवा बना हुआ है, उसको सॉर्ट आउट करिए, उसको सोचिए कि वो हो सकता है आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड हो, आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे कुछ ऐसा गो थ्रू करा हो जिस वजह से वो चीज एक इतनी बड़ी बन गई आपके लिए, वो पॉसिबिलिटी भी है।
अगर टेंशन लेनी है तो अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम का लें या गॉसिप का लें, बट नॉट अबाउट नेगेटिव फोर्सेस। वो सॉर्ट करके रखा हुआ है यूनिवर्स ने आपके लिए, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।